Okay, so we are going to start our new exercise which is 10.2. तो हमने इसमें पहले क्या देखा कि पेरीमीटर्स और एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने पहले सिर्फ पेरीमीटर का देखा। तो अब हम देखेंगे कि एरिया क्या होता है। अब एरिया क्या होता है कि लाइक अभी ये स्क्वायर रेक्टेंगल है, उसी का सेम ऑपोजिट रेक्टेंगल ये भी है। तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये रेक्टेंगल इक्वल है, राइट। बट अगर छोटा और बड़ा रहेगा तो हम बता सकते हैं कि बड़े रेक्टेंगल ने कितना एरिया कवर किया है और छोटे रेक्टेंगल ने कितना एरिया कवर किया है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पर दिया है लाइक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, तो हम इसको देखकर बता सकते हैं कि हाँ इतने सर्कल ने वन लाइन मतलब कवर किया है और एक थोड़ा हाफ किया है और एक ने हाफ से कम किया है। इसमें हम बता सकते हैं इसने एक हाफ से ज़्यादा किया है, इसमें पूरी 2 लाइन कवर किया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये और ये है तो इन दोनों का हम एरिया डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों का शेप बिल्कुल अलग है। अगर सेम शेप होता तो हम उसको बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये ऐसा है, ओके। तो मतलब हम लोग बता सकते हैं। अभी ये लाइक इधर देखो, ये दोनों सर्कल एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये छोटे सर्कल ने कितना एरिया कवर किया है और बड़े सर्कल ने कितना एरिया। ये दोनों लीव्स का भी हम लोग बता सकते हैं, स्टार का भी और रेक्टेंगल का भी। बट यहाँ क्या दिया हुआ है, एक लीव है और एक क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर है। तो हम इन दोनों का डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का शेप बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, हम लोग का आगे देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द फिगर। अब उन लोगों ने स्क्वायर के यूनिट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि उसने कितने स्क्वायर कवर किए हैं। ये शेप जो है ये कौन सा शेप है, लाइन सेगमेंट का शेप है, ठीक है। तो अब इसको हमको बताना है कि उसने कितने स्क्वायर यूनिट्स कवर किया है। तो ये देखो, ये 1 2 3, ओके। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि फुलफिल्ड स्क्वायर्स, ओके। तो फुलफिल्ड स्क्वायर्स हमको कितने मिले, 3 मिले हैं, ठीक है। अब हाफ फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं हमको वो देखने हैं, ठीक है। तो हाफ फिल्ड कितने हैं, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 3 इंटू हाफ, क्योंकि हाफ कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पे 3 इंटू 1 तो ये तो 3 ही आएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो ये क्या आएगा 3/2, लाइक ऐसा आएगा। 3 1 इज 3, तो मतलब 1 फील्ड स्क्वायर कितने हैं, 3 है। और हाफ फील्ड स्क्वायर कितने हैं, वो भी 3 है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमको 3 और 3/2 आया आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 3/2 कैसे लिखेंगे, 3/2 हमारा क्या होता है, लाइक 1/1/2 भी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 2 है, ये 2 बॉक्स है, ठीक है। और उसके कितने पार्ट शेड्स हैं, लाइक ये ऐसा है, और 1 2 और ये 3। तो 2 का 3 पार्ट शेप है, तो 2 का 3 शेप है। तो हम इसको 1 1, तो 1 पूरा फुल 1 और ये हाफ, उसका हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 हो गया। तो हम लोग को देखना है कि कितने टोटल एरिया कितना होगा हमारा। तो हम पहले इसका लेंगे और फिर हमारा हाफ का लेंगे। तो फुल का कितना है 3 प्लस हाफ का कितना है, ये वाला हमने 3/2 को 1/2 में कन्वर्ट किया, 1 इंटू 1/2, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया 4/2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। समझ में आया, लाइक अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि बाय काउंटिंग स्क्वायर्स एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये फिगर दिया हुआ है, तो हमको देखना है कि इसने कितने स्क्वायर कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट क्या है कि पूरा फुल स्क्वायर कन्वर्ट, मतलब पूरा स्क्वायर, जैसे भी ये कोई शेप में बना रही हूँ, ठीक है। 1 स्क्वायर बना दिया, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसा। तो एक क्या ऑप्शन आएगा कि फुल फिल्ड
स्क्वायर, एक आएगा हाफ फिल्ड स्क्वायर, एक आएगा मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर, और एक आएगा लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। तो हमको ये दिया हुआ है, लाइक ये डायग्राम दिया है, हमको उसको बताना है कि ये कितने मतलब कितने स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इसका बताना है। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी फुल्ली मतलब फुल कौन सा कवर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11। ठीक है, तो ये 11 है, तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। यहाँ पर हमने 11 लिख दिया। ठीक है, यहाँ अब हाफ फिल्ड कितने हैं, तो एक हाफ फिल्ड है यहाँ पर, हाँ 1 2 और ये हो गया 3। तो हाफ फील्ड हम लोग यहाँ लिख देंगे कि हाफ फील्ड हमारा कितना है, 3 है। तो ये इंटू 1, क्योंकि ये फुल है, हाफ का हम लोग क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ऐसा आएगा। ठीक है, देन मोर देन हाफ फील्ड मतलब आधे से ज़्यादा कौन सा भरा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ओके, तो हमारे पास हमने यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि ये 7 है। तो अगर हम एक से ज़्यादा, लाइक अभी ये ऐसा स्क्वायर है, तो अगर ये पूरा स्क्वायर है तो हम इसको 1 काउंट कर लेंगे, तो हम इसको 1 लिख देंगे यहाँ पर। ओके, अगर आधे से ज़्यादा है तो हम इसको एस्टिमेट क्या करेंगे, हम इसको एस्टिमेट 1 करेंगे। ठीक है, अब लेस देन हाफ फील्ड कितना है, तो एक ये है 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो मतलब लेस से भी कितना, आधे से ज़्यादा कम, जैसे अभी ये एक स्क्वायर है, ठीक है, उसमें से सिर्फ इतना पार्ट कवर है और इतना पार्ट कवर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मोर देन हाफ। ठीक है, लेकिन अगर ये स्क्वायर है और ये सिर्फ इतना पार्ट कवर है, तो हम ये वाले स्क्वायर को क्या बोलेंगे, लेस देन हाफ। तो हम उसको क्या लेंगे, 0 लेंगे, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 5 into 0 करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। 7 1 is 7 और ये आएगा 3/2 और ये आएगा 11। तो हम इसको प्लस कर देंगे, और मैंने 3/2 का ऊपर ही आपको बताया था क्या आएगा, तो हम इसको 1/2 भी कर सकते हैं। तो हमारा टोटल एरिया क्या रहेगा, 11 फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ का रहेगा। तो 11 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 7 और 5 into 0, तो ये 0 है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमारा टोटल क्या आया, मतलब 11 प्लस 1 कितना, 12 और 12 प्लस 7 19 1/2। ओके, तो हमको इतने स्क्वायर यूनिट्स मिला इसमें से, देखिए। ओके, तो ये वाला आप खुद से देख लेना, मतलब एज इट इज़ एकदम सेम है, उसकी तरह ही है। और ये वाला उसके आपको कितना कवर है कितना कवर नहीं है, बस वही बताया है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।